हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 17 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विजय दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो वो मनाया गया है 16 दिसंबर को। विजय दिवस की अगर बात करें तो एक 1971 के युद्ध में भारतीय जो सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा दिसंबर के इम्पोर्टेंट डे हैं वो देखते हैं। 1 दिसंबर को है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही 1 दिसंबर को बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक दिवस है वो मनाया गया है 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व जो मृदा दिवस है वो मनाया गया है 5 दिसंबर को। 6 दिसंबर की अगर बात करें तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं उनकी 66वीं जो पुण्यतिथि है वो मनाएगी 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। 8 दिसंबर सार्क जो फोरम है उसका चार्टर दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस है वो मनाया गया है 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया गया। 12 दिसंबर जो है वो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य जो कवरेज डे है उसके रूप में। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो सूर्य किरण है वो शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है भारत और नेपाल के बीच। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के वर्तमान में पीएम हैं शेर बहादुर देउवा। नेपाल की अगर बात करें तो सीईसी ने राजीव कुमार हैं उनको नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। क्रिकेटर जो मनोज प्रभाकर हैं उनको नेपाल जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटन जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचपीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो वो संभाला है राजीव कुमार बिश्नोई ने। अगर बात करें एनएचपीसी की तो यह है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और इसी का जो अतिरिक्त प्रभार है वो संभाला है राजीव बिश्नोई ने। इसके अलावा कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष के रूप में पीसी जो रथ हैं उनको चुना गया है। डब्ल्यूएचओ ने सर जेरेमी फरार जो हैं उनको मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ताशी जो रावस्तान हैं उनको नियुक्त किया गया है। टीटीएफआई की पहली जो महिला अध्यक्ष हैं वो चुनी गई हैं मेघना अहलावत। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय जो नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड है उसके नए सीएमडी हैं वो हैं केवी सुरेश कुमार। राष्ट्रीय जैव विविधता जो आयोग है उसके नए अध्यक्ष हैं सी अचलेंदर रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना वो शुरू की है? तो वो शुरू की है असम ने। अगर असम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। असम के वर्तमान में सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं वर्तमान में जगदीश मुखी। इसके अलावा असम का जो मंत्रिमंडल है उसने सफाई कर्मचारी जो है आयोग वो बनाने के विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहला जो यूनानी चिकित्सा केंद्र है उसका उद्घाटन होगा सिलचर
असम में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्वा शर्मा। उन्होंने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। कटी बिहू जो त्यौहार है वो मनाया गया है असम में। और गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक हैं उनके सम्मेलन का उद्घाटन किया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो वो की है कर्नाटक ने। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम हैं वर्तमान में बसवराज बोम्बई और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक सरकार ने ही नौकरियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कौशल जो पोर्टल है उसको तैयार किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर जो हैं उनको सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुना गया है। देश में सबसे अधिक जो स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा है वो है कर्नाटक में। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाई गई थी बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन जो आयोग है उससे बाहर हुआ है? तो वो हुआ है ईरान। ईरान की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ईरान की तेहरान। करेंसी है ईरान की ईरानी रियाल और ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वो किया है गोवा के साथ। गोवा की अगर बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। सीएम यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं यहाँ के टीएस श्रीधरन पिल्लई। इसके साथ ही 9वीं जो आयुर्वेद कांग्रेस है उसका और आरोग्य एक्सपो 2022 है उसका, इन दोनों का उद्घाटन हुआ है गोवा में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है उसका आयोजन हुआ है गोवा में। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हैं गोवा के प्रमोद सावंत। उन्होंने मुख्यमंत्री देवदर्शन जो यात्रा योजना है उसका अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय जो लुसोफोन महोत्सव है उसका आयोजन इस बार किया गया है गोवा में। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन है उसके एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेज़बानी की है इस बार, वो भी की है गोवा ने। अक्टूबर 2023 में 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे उनका आयोजन इस बार किया जाएगा गोवा में। हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला जो राज्य है वो बना है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिति 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो वो मिला है तेलंगाना के तंदूर लाल चने को जीआई टैग। इसमें 24% प्रोटीन होता है और इसी को दिया गया है लाल चने का जीआई टैग। ये मिला है तेलंगाना को। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम हैं वर्तमान में चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिल शाही। इसके अलावा तेलंगाना जो सरकार है उसने कांटी वेलुगु योजना है उसको फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का जो अवार्ड है वो जीता है हैदराबाद ने। तेलंगाना सरकार ने अप्सरा पेंशन जो योजना है वो शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना जो सरकार है उसने अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उसको 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है। भारत का पहला वानिकी जो विश्वविद्यालय है वो भी तेलंगाना में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो वो की है अमेरिका ने। अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट वर्तमान में हैं जो बाइडेन। और अमेरिका ने जो भारत को है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है अमेरिका की उससे हटा दिया है। और अमेरिका ने ही अपनी नई जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है वो
जारी की है। अमेरिका ने महात्मा गांधी के जीवन को समर्पित गांधी जो संग्रहालय है वो खोला है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो वो किया गया है केरल में। केरल की अगर बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम है केरल के वर्तमान में पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा केरल सरकार ने मल्लिका जो साराभाई हैं उनको केरल का जो कलामंडल है उसका कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल जो मार्ट है उसके रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो ग्लोबल अवार्ड है वो जीता है केरल ने। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला जो राज्य है वो है केरल। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पूरे राज्य में सोने की जो कीमत है वो एक समान है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का जो पुरस्कार है वो जीता है इस बार केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी का करने वाला पहला देश कौन बना है? तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम करने वाला पहला देश जो बना है वो बना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है सिंडी बुक को। सिंडी बुक को 2032 के जो ओलंपिक होंगे उसकी समिति का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया है? तो वो किया है उड़ीसा में। जो व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसी से इसका परीक्षण किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा जो सरकार है उसने 2023 तक उड़ीसा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार जो योजना है उसकी शुरुआत की है उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, यह फुटबॉल का टूर्नामेंट है बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, इसका उद्घाटन किया है उड़ीसा में। इसके अलावा उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटे फेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं डेनमार्क की। मेटे फेडरिक्सन हैं ये डेनमार्क की पहले भी प्रधानमंत्री रही हैं और ये दोबारा से प्रधानमंत्री चुनी गई हैं डेनमार्क की मेटे फेडरिक्सन। दीना जो बोलुआर्टे हैं वो पेरू जो राष्ट्र है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं दीना बोलुआर्टे। कासिम जोमार्ट टोकायव हैं वो कजाकिस्तान जो राष्ट्र है उसके फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं नताशा पर्क मुशर। इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। इसी के साथ यह थी आपके आज की करंट की क्लास 17 दिसंबर 2022 की।